नमस्कार, स्वागत है आपका कर्क राशि के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो में। देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो जीवन है ना वो ब्रह्मा का स्वप्न है। कहीं पर कहा गया है कि भाई लाइफ जो है, जो जीवन है, एक खेल है, एक प्ले है, इसको इतना सीरियसली मत लीजिए। तो अगर हम इसको एक प्ले माने, एक खेल माने, तो एक खेल का एक रूल होता है। एक रूल जो लगभग हर खेल में होता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, विजेता की तरफ जाओगे, एक स्टेप आगे जाओगे, तो खेल कठिन होता जाएगा, दिक्कतें बढ़ेंगी, मुसीबतें होंगी और उसको एफर्ट आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तभी आप आगे जा सकते हो। तो अगर आपको भी जिंदगी के खेल में आगे जाना है और आप मुसीबतों से डरते हो, आपको आगे जाना है, प्रॉब्लम आप चाहते नहीं हो, तो आप अभी ये समझे ही नहीं हो कि ऊपर जाना है तो प्रॉब्लम तो आएगी, अगर कुछ सीखना है तो मुसीबत तो आएगी, कुछ भी करना है तो संघर्ष तो करना होगा। बस यही है कि समझदारी से किया जाए, संघर्ष से बचा नहीं जा सकता। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है, और खास करके अगर आपको सफल होना है तो। खैर, इसी विचार के साथ मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और आज जानेंगे कि ये जो दिसंबर का महीना है, इस साल का जो आखिरी महीना है, वो आपके लिए क्या लेकर आया है। कर्क वालों के लिए बहुत ही विशेष है। क्यों? क्योंकि आपके जो योग कारक ग्रह है ना, वो है मंगल, और वो कहाँ बैठे हैं? अपनी ही राशि में बैठ के छत्र नाम का राजयोग बना रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत योग है। आपके योग कारक ग्रह गुरु जो है, गुरु जहां थे वहीं बैठे हुए हैं, मेष राशि में, अपने मित्र मंगल की राशि में। राहु की बात करें तो राहु मीन राशि में है, नवम भाव में। केतु आपके तृतीय भाव में, कन्या राशि में। पर जो बड़ा बदलाव है वो शुक्र ला रहे हैं। शुक्र कहाँ बैठे हैं? चतुर्थ भाव में, अपनी ही राशि में बैठ के मालव्य नाम का योग बना रहे हैं। शनि आपके जो है एकादश भाव में चल रहे हैं। कहाँ पर चल रहे हैं? एकादश भाव में शनि बैठे हुए। यहाँ पर माफ कीजिएगा, शनि आपके अष्टम में है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ढैया चल रही है, ढैया चल रही है। अब ढैया है तो है, ऐसा नहीं कि ढैया एकदम खराब है, क्योंकि शनि अपनी राशि में है। पर देखते हैं इनका रिजल्ट क्या आएगा। सूर्य बुध की बात करें तो वो आपके छठे भाव में बैठे हैं। तो ये होगी ग्रहों की स्थिति। अब आते हैं इनके रिजल्ट के ऊपर, चाहे वो आपका करियर है, घर की लाइफ है, प्रेम जीवन है, पारिवारिक जीवन है, बिजनेस है, काम धंधा है, पढ़ाई लिखाई है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, शादी की लाइफ है। बहुत गहराई में जाएंगे, देखेंगे कि कब क्या हो सकता है, किस दिन हो सकता है, किन चीज़ों के लिए कौन से दिन शुभ रहेंगे, ज्योतिष की रेमेडी क्या है, सब कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले शुक्र और मंगल के साथ, क्योंकि यही एक बड़ा बदलाव आ रहा है। चौथे भाव का स्वामी अगर चौथे ही भाव में बैठा हो तो हम इसको अंबुधि नाम का योग बोलते हैं, जिसको हमारे शुक्र बना रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं। एक तरह से आप इसको राजयोग में कंसीडर कर सकते हैं, अंबुधि नाम का। ये क्या करता है, इसके बारे में लिखा गया कि ऐसे व्यक्ति के पास घर, जमीन, गाड़ी, भूमि, वाहन बहुत सारे होते हैं, एक नहीं। सरकार का प्रिय होता है, गवर्नमेंट का सहयोग मिलता है। तो सब किसके लिए? जिसका इस समय जन्म होगा। आप अभी जो अगले दिसंबर है उसमें जिसका कर्क लग्न या कर्क राशि को लेकर जन्म होगा, उसके लिए है। गोचर में क्या करेगा? आपकी पॉसिबिलिटी बनाएगा घर खरीदने की, जमीन खरीदने की, माता के साथ संबंधों को सुधारेगा। अगर आप आर्ट, मीडिया, डांस, ड्रामा, वाहन, मेडिसिन क्यों? क्योंकि शुक्र जो है वो दैत्य गुरु शुक्र है, और इनके पास संजीवनी विद्या है, मतलब मरते हुए को भी जिंदा कर दे। तो ऐसे लोग अच्छे डॉक्टर्स, हीलर्स होते हैं। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में भी बहुत ऊपर ले जाता है शुक्र आपका। और ज्योतिष आदि से भी जोड़ा है शुक्र। आर्ट, मीडिया, इंडस्ट्री सबसे जोड़ा है, स्पोर्ट्स से भी जोड़ा है, ये तो सब जानते हैं, पर इनसे भी जोड़ा। तो इस सब काम से आप जुड़े हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैंने वाहन और घर की बात की, तो वाहन अगर बाई चांस आप लेना चाहते हैं और इस समय योग भी बना हुआ है, तो 1, 7, 8, 10, 17, 18, 21, 24, 27, 29 तारीखें हैं, और वाहन से संबंधित कोई काम है, सर्विस करानी है या कुछ चीज़ आपको बदलवानी है तो वो कर सकते हैं। इसी तरह प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम हो, उसके लिए 2, 3, 12, 13, 21, 26, 27, 31 तारीखें हैं। कभी कभी हम अपनी चीज़ों को कुछ नाम दे देते हैं, संतान को नाम देते हैं, प्रोजेक्ट को नाम देते हैं। तो नाम देना है, नामकरण के लिए 1, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 29 तारीख बहुत शुभ हैं। ये जो तिथियां हैं वो नामकरण, नक्षत्र योग आदि को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं।
तो ये बातें आ गई कि भाई शुक्र जो है मालव्य योग बना रहा है, मालव्य योग बना रहा है, साथ में अंबुधि योग बना रहा है जो धन वगैरह देने का है। तो हमारे चार्ट में भी धन आने की संभावना बनती है, हमें भी लाभ हो सकता है, घर गाड़ी भूमि वाहन बंगले का लाभ हो सकता है, पब्लिक का सपोर्ट मिल सकता है। चौथा भाव राजगद्दी भी है, अगर आपके काम में कहीं पब्लिक सपोर्ट का रोल है तो पॉसिबिलिटी है कर्क राशि, कर्क वालों के लिए। वैसे भी कर्क वालों को पब्लिक का सपोर्ट अक्सर रहता है। आप भारत के प्रेसिडेंट देखेंगे और विदेशों में भी देखेंगे, कर्क वाले बहुत अच्छे पोस्ट पर रहते हैं नॉर्मली। उसका कारण क्या है कि दिल से कॉम्पिटिटिव होते हैं, दसम भाव में मेष की राशि है, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं, मन में बैलेंस रखते हैं, मन के भाव में तुला की राशि है, यही कारण है उसका, मेन कारण उसका यही है। और तो मालव्य योग हो गया। अब ये जो मैंने बातें बताई ये किस तारीख हो सकती हैं? घर से संबंधित कोई इवेंट, माता से संबंधित कोई इवेंट खरीदेंगे आप, अपने अकॉर्डिंग तिथि देख के खरीद सकते हैं, पर वो इवेंट होने के योग कब बन रहे हैं जो शुक्र का जो है, तो उसके लिए हमको देखना होगा कि शुक्र की एनर्जी कब बढ़ रही है नेक्स्ट महीने। अगर हम उसकी तरफ जाते हैं तो 4 तारीख है आपकी और 14 तारीख है, इसके साथ साथ आपका 22 तारीख है। ये जो तारीख है इस दिन शुक्र की एनर्जी बढ़ेगी। शुक्र और क्या दिखा रहे हैं? आपको बड़े भाई से लाभ हो सकता है, आपको जमीन बेचने से लाभ हो सकता है इन तारीखों में। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए तो अच्छा है क्योंकि शुक्र भी गुरु हैं, पर ये नॉर्मली स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से संबंधित कोई बिजनेस हो, अकल्ट का बिजनेस हो, ज्योतिष का कोई बिजनेस हो, उस चीज से जुड़ा हुआ, हीलिंग से संबंधित कोई बिजनेस हो, आर्ट, मीडिया, फ्लावर, फीमेल से जुड़ा हुआ कोई काम हो, उसमें आपको लाभ हो सकता है इन दिनों में। इसके बाद मंगल योग कारक ग्रह क्या होता है? जो केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो। केंद्र कौन कौन से हैं? 1, 4, 7, 10। तो 1 जो यहाँ पे लिखा हुआ ना 1 नंबर, ये 10वां भाव है वास्तव में, इसके मालिक मंगल हैं। और ये जो पंचम भाव है, इसके जहाँ पर 8 लिखा है, पंचम भाव है, राशि इसमें 8वीं है, वृश्चिक राशि है। इन दोनों के स्वामी मंगल हुए, मतलब एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी मंगल हो गए, इसलिए वो योग कारक ग्रह। अगर योग कारक ग्रह अपने ही भाव में बैठ जाए, वो भी केंद्र त्रिकोण में, तो महाराजयोग कारक होता है। और ये जो राजयोग है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बोलेंगे छत्र नाम का योग है। छत्र, छत्र का मतलब होता है एक तरह का राजा, आप कह सकते हो। छत्रपति शिवाजी एक छत्र राज्य, राजाओं का योग है छत्र। अब ये क्या कह रहा है कि आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, आप कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। अगर खिलाड़ी हो, आप आर्ट के फील्ड में हो, आपकी कोई चीज़ हिट हो सकती है, आपका जॉब वगैरह भी लग सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए मंगल भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं आपके, उस चीज़ को दिखा रहा है। अब ये तारीखें कब कौन, ये जो रिजल्ट मैंने बताए ये कब पॉसिबल है? देखिए 8 तारीख को ये पॉसिबिलिटी बनती है, 17 तारीख को आपकी ये पॉसिबिलिटी बनती है मंगल की, और 25 तारीख को इस तरह की जो है तिथियां बनी हुई हैं। पर कुछ चीज़ों में आपको ख्याल रखना है। अब पंचमेश पंचम में है, वैसे तो अच्छा है पढ़ाई लिखाई के लिए भी, प्रेम के लिए भी, पर मंगल है ना, सेनापति है, तो थोड़ा हॉट हेडेड बना सकता है। आपकी वाणी में भी थोड़ा ना जल्दबाजी रह सकती है, कुछ खर्चा वगैरह भी आप जल्दी कर सकते हो, एक्स्ट्रा खर्च करा सकता है यहाँ बैठा हुआ मंगल। संतान प्राप्ति के लिए योग बना रहा है। बाई चांस संतान प्राप्ति होती है तो उसका नाम भी आप रखना चाहेंगे, तो नाम रखने के लिए आप जो मैंने बताया था नामकरण वाला, वो आप यूज कर सकते हैं। 1, 7, 8, 10, 15, 17 वो नामकरण के लिए आप कर सकते हैं। विवाह और शादी की अगर हम बात करें तो उसके लिए कोई बहुत ग्रेट महीना नहीं है, मैं आपसे कहूँ कि भाई उसके लिए कोई बहुत बढ़िया योग है, पर फिर भी विवाह के जो मुहूर्त बन रहे हैं वो 7, 6, 9, 15 तारीख को बन रहे हैं। प्रेम प्यार के लिए ठीक है, पर वहाँ आपको थोड़ा ना एग्रेशन से बचना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, ईगो से बचना है, जीत के चक्कर में नहीं जाना है कि भैया मैं जीतूंगा ये जीतेगी। मतलब आपस में तो कम से कम हमको बोलते हैं ना कि भैया अपना कर्तव्य निभाना है, और उसका कर्तव्य वो देखे। कम से कम रिश्तों में हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि प्रेम हमारा बना रहे, इस चीज़ को ध्यान में रखें। मंगल यहाँ पर है तो अगर ऐसा करते हैं तो ठीक ही रहेगा। सास ससुर के साथ या सास ससुर की वजह से मतभेद प्रेमी प्रेमिकाओं में, पति पत्नी में हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। क्योंकि जो सास ससुर वाला जो भाव है ना, वहाँ पर शनि आसुरी योग बनाते हैं। आसुरी योग बोलते हैं जब अष्टमेश अष्टम में हो, इस तरह का, इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, इस तरह का।
पर ये एक तरह का विपरीत राजयोग भी है। तो सास ससुर के साथ तो बना के रखनी है, पर आपको आयु बढ़ाने वाला है, सडन गेन करा सकता है, इनहेरिटेंस दिला सकता है। ये शनि का यहाँ पे जो योग बना हुआ है अष्टम भाव में, वैसे ये स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया नहीं है, पर आयु गेन करा सकता है। अगर आपकी कुंडली में शनि मजबूत है तो इसके अच्छे रिजल्ट तभी मिलेंगे, आपका चंद्रमा मजबूत होना चाहिए जन्म पत्री में। अगर चंद्रमा मजबूत नहीं हुआ, उस पर शनि की दृष्टि हुई तो दिक्कत हो जाएगी। चंद्रमा अपनी राशि का हो, अष्टक वर्गा में उसके अच्छे पॉइंट मिले हों, नवांश में भी वो ठीक हो, तब आपको अच्छा मिलेगा। चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारी जो दशाएं होती हैं, अष्टोत्तरी दशा, विषमोत्तरी दशा, कई सारी बहुत सारी चंद्र से दशाएं हैं। कुछ लोग अक्सर विषमोत्तरी को ही जानते हैं, पर और दशाएं भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए चंद्रमा का मजबूत होना बहुत जरूरी है, तब तो आपको फल मिलेगा। अदरवाइज जिससे हम डरते हैं, जैसे बोलते हैं कि भैया ढैया चल रही है, काम में व्यवधान आता है, धन जो आपका कमा रहे थे पिछली साल से उसमें थोड़ी कमी आ चुकी है और स्लोनेस आ चुकी है, वो थोड़ी बनी रहेगी। आप कोशिश भी बहुत कर रहे हो पर हो नहीं पा रही चीज़ें, कुछ ना कुछ अड़ंगा आ रहा है, ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो आपने सोची नहीं थी, सडन कुछ लॉसेस भी चल रहे हैं उन लोगों की ज़िंदगी में जिनके चंद्रमा बहुत बढ़िया नहीं है। और पंचम भाव, संतान की लाइफ में भी थोड़ा टेंशन चल रही है, प्रेम में भी थोड़ी टेंशन चल रही है, जिसका शनि जो है वो कमज़ोर है और चंद्रमा की स्थिति नहीं है, अच्छी नहीं है। पर किसी की शुक्र की स्थिति अच्छी है और चंद्रमा भी ठीक है, शुक्र की दशा महादशा है, तो उसके लिए महीना बहुत ही ग्रेट होने वाला है। ठीक उसी तरह जिनका मंगल अच्छा है, मंगल बढ़िया है और चंद्रमा की स्थिति मजबूत है, उनके लिए महीना बस एकदम राजयोग कारक है 100%। पर ये दोनों चीजें होनी चाहिए तभी होगा। इसके बाद राहु की बात करें, देखिए राहु धर्म की तरफ रुचि बढ़ाएंगे, आपकी यात्राएं कराएंगे, विदेश ले जाएंगे, गल्फ कंट्री ले जा सकते हैं, फॉरेन कंट्री ले जा सकते हैं, क्योंकि राहु मातृभूमि से दूर ले जाता है। यहाँ पर आपको दूर जाकर भी दूर नहीं जाना है, मन में अपने भारतीय सभ्यता को, अपने धर्म के प्रति प्रेम को, अपने कुल देवता कुल देवी के प्रति श्रद्धा को बनाए रखना है, तो फिर ये राहु आपको अच्छा फल देंगे। ठीक, उस राहु बाई चांस अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, दिक्कतें कर रहे हैं, तो माँ सरस्वती की पूजा करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ओम एम महासरस्वती नमः। अगर आप ऑलरेडी मतलब स्टूडेंट नहीं है, काम करते हैं, बिजनेस में है, तो फिर आप गणेश जी की या फिर माँ छिन्नमस्ता की पूजा कर सकते हैं। केतु की तृतीय भाव में स्थिति अच्छी मानते हैं, प्रैक्टिकली मेहनत करोगे, आप प्रयास करोगे, पर छोटे भाई बहनों से कुछ मतभेद आपके रह सकते हैं। आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकते हो कभी कभी अपने एक्शन में, ना प्रैक्टिकल ना होके ना एक्शन में इमोशनल हो सकते हो, क्योंकि केतु के पास सर नहीं है, ये याद रखिएगा। पर अगर आपका ऐसा काम है इसमें इमोशन इंपॉर्टेंट है, जैसे डांस है, ड्रामा है, क्रिएटिविटी है, आप वक्ता हो और इमोशन में जब आप बोलते हो तो रोज लोगों के दिल आपसे मिल जाते हैं, मतलब वो आपसे कनेक्ट कर पाते हैं, उस मामले में केतु बढ़िया है यहाँ पर। बाकी केतु की दशा चल रही है तो माँ धूमावती और गणेश जी की पूजा आप कर सकते हैं। गुरु की दशम में स्थिति बेस्ट नहीं मानते हैं, ये आपके कार्य को चेंज करा सकती है, कार्य में भागदौड़ मची रहेगी, कार्य को बढ़ा देंगे, गुरु भारी कर देते हैं उस चीज को, कार्य में भारीपन एक तरह का रहेगा, मेहनत एफर्ट काफी करना पड़ेगा। पर देखिए चमकता वही है जो जलता है, जब सोना जलता है तो और चमक जाता है, लकड़ी भी जलती है तो फिर चमकती है। जलने का मतलब है जो प्रयास करता है, हार्डवर्क करता है, वही सीखता है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 गेम होते हैं ना, जितने ऊपर आप जाओगे उतनी कठिनाई बढ़ेगी। तो या तो कठिनाई चूज कर लो तो सफलता मिलेगी, अगर आपने इजीनेस चूज की है तो सफलता मिलने वाली है नहीं। कहने की बातें और होती हैं, जब कोई कहे भाई हमने तो पढ़ाई करी नहीं है और बस एक दिन पहले पढ़ लिया था और हमारा IAS निकल गया, बस किस्मत अच्छी थी या 1 महीने पढ़ाई की। अब कहने निकल जाने के बाद तो कोई कुछ भी कह दे, है ना, और किसी करोड़ों में 1 का निकल भी गया तो उसको आप जनरल रूल तो नहीं देखोगे, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी सफलता के लिए, और लगातार, और वो भी सटीक बुद्धि से। ऐसा नहीं मन में कुछ और चल रहा है और पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं भैया हम तो पढ़ तो रहे हैं और हो नहीं रहा, तब कुछ नहीं होगा। ये बिजनेस में भी यही है, किसी के लिए नफरत नहीं, सफलता पे लक्ष्य, क्योंकि नफरत आपके सफल होने में उसकी जो सोच है ना, वो आपको वो सही निर्णय लेने ही नहीं देगी। इसीलिए इनको काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अहंकार किसी को प्रूव नहीं करना है, बस अपने आप को अपग्रेड करना है, लोगों को ऐसा कुछ देना है ताकि आप कुछ देने वाले हो, आपसे उनको कुछ लाभ हो।
और जब किसी से आपको किसी से लाभ होगा, दुनिया को आपसे लाभ होगा, तो दुनिया आपको अपने आप सपोर्ट करेगी, है ना। उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि दूसरों पे अगर आप ध्यान दे के कुछ थोड़ा बहुत अंतर कर भी पाए, थोड़ा बहुत ही कर सकते हो, पर अपने पर अगर आपने ध्यान दिया तो आप बहुत बड़ा अंतर कर सकते हो। इस चीज़ को समझिएगा। तो क्यों ना फिर वहाँ फोकस किया जाए। ये गुरु आ गए, वाणी को आपके ठीक रखेंगे, पर यहाँ पर जो गुरु हैं आपको ना रोग ऋण शत्रु से बचना है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। स्वास्थ्य के लिए महीना बहुत ग्रेट नहीं कह सकते, है ना। और मैरिज लाइफ के लिए भी उतना अच्छा नहीं है। प्रेम प्यार के मामले में बढ़िया है। आपके जीवन में कोई ऐसा जीवन साथी, जीवन संगनी आ सकता है जिसको स्पोर्ट्स से प्रेम हो, जिसकी बॉडी बहुत अच्छी हो, जो बहुत साहसी हो। इस तरह के योग यहाँ पे बने हुए हैं। घर जमीन खरीदने के लिए योग अच्छा है, महीना जो है बढ़िया है आपका। और क्या बात रहेगी, भाग्य। देखिए भाग्य साथ तो देगा, पर सडननेस रहेगी, चेंजेस रहेंगे उसमें, सडन अप एंड डाउन्स रह सकते हैं। खासकर वो जो तारीखें जिनमें आपको थोड़ा शॉक दे सकता है भाग्य, अच्छाई या बुराई की तरह से, वो है 9 तारीख। 9 तारीख है, 18 तारीख ऐसी है आपकी, और 26 तारीख भी। इस दिन राहु का प्रभाव बढ़ रहा है। इस दिन जरूर माँ दुर्गा की पूजा करें, ललिता सहस्त्र नाम या श्री सूक्तम का पाठ करें, बहुत अच्छी रेमेडी है आपके लिए। अगर आपकी शुक्र की दशा महादशा है तब तो, और शुक्र आपके अच्छे हैं, तो ये रेमेडी आपके लिए कुछ कमाल कर सकती है। अब कर सकती है इसलिए क्योंकि आपकी दशा तो शनि की भी हो सकती है और आपके चंद्रमा कमजोर भी हो सकते हैं, वो फिर एक एक्सेप्शन हो गया। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। देखिए त्योहारों में बढ़ने से पहले मुहूर्त में भी मैंने आपको घर के लिए, वाहन के लिए, शादी विवाह के लिए ऑलरेडी बता दिया, नामकरण के लिए भी बता दिया नॉर्मली। और कुछ आपको करना है तो जो शुभ तारीखें वो मैं आपको बता देता हूँ। 1, 6, 9, 11, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 28। 25, 28 बहुत सुबह, 21 तारीख भी बहुत सुबह। अब पढ़ते हैं त्योहारों की तरफ। आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको क्रिसमस की भी मैरी क्रिसमस। देखिए हम लोग भी मैरी क्रिसमस बना रहे हैं और सेंटा क्लॉज जो है हर जगह घूम रहा है। वेस्टर्न से आए, उनका त्योहार है। और कितने कह सकते हैं आप, कितने विश्वास के साथ, संगीत के साथ, कैसे भी कहिए, हर जगह सेंटा घूम रहा है। कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा भाई ये स्टोरी है या रियल है या जो भी है, और ठीक भी है, विश्वास की बात है उनके। और अगर वो अपने त्योहार को नहीं मनाएंगे तो हम उनके को कैसे मनाएंगे, है ना। पर आजकल दिवाली भी कुछ लोग मना रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ही सही इस बात को समझ रहे हैं कि भाई ये आपकी पहचान का मामला है, विषय है, ये पॉलिटिक्स का भी मामला है, ये ध्यान का, धर्म का भी मामला है, और ये इम्पोर्टेंट है। बहुत कुछ लाइफ में इम्पोर्टेंट होता है और उसके कई पर्सपेक्टिव होते हैं। तो कई सारे पर्सपेक्टिव से अपने धर्म को, अपने जहाँ से आप आए हैं, अपनी पहचान को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका अपना कोई लेवल नहीं है तो कोई दूसरा आपके ऊपर लेवल चिपका देगा। अगर आपका अपना कोई एजेंडा नहीं है, आपका कोई और लक्ष्य नहीं है, तो आप किसी और के लक्ष्य का पार्ट बन जाओगे। इसलिए अपने त्योहारों को समझें, जानें और उसको फॉलो भी करें, बहुत ज़रूरी है। 15 तारीख की मार्गशीर्ष अमावस्या है, 10 और 24 का प्रदोष व्रत है, 11 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, आनंद रूपी शिव जो संसार में फैला हुआ है, हर जगह है, जो परमात्मा है, वही शिव मैं हूँ। 26 तारीख का पूर्णिमा है, 2 तारीख की, माफ कीजिएगा 2 की नहीं, 8 तारीख की, और दिन है शुक्रवार, उत्पन्ना एकादशी है। ठीक इसी तरह 22 तारीख की और दिन है शुक्रवार, उत्पन्ना एकादशी। शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दिन होता है, और माँ लक्ष्मी के दिन अगर एकादशी हो तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। माँ लक्ष्मी समुद्र से पैदा हुई थी, इसीलिए शुक्र जो है चंद्र की राशि में उच्च का होता है, क्योंकि चंद्रमा जल है और शुक्र माँ लक्ष्मी से संबंधित है। देखिए हमारी कथाएं कैसे मिलती हैं। 30 तारीख की संकष्टी है, और संकष्टी हमेशा चतुर्थी को होती है। और 16 तारीख की धनु संक्रांति है। जो सूर्य का परिवर्तन है, यहाँ से सूर्य धनु में आएंगे 16 को। तो एक तरह से अगर मैं कहूँ प्रेम प्यार में 16 के बाद थोड़ा सा रिलीफ ही मिल रहा है आपको। 16 से पहले आपके अंदर गुस्सा वगैरह थोड़ा रह सकता है। हालांकि सूर्य यहाँ धन दे रहे हैं, आपके स्पाउस से, विद्या से आपको लाभ करा सकते हैं, पर गुस्सा, ईगो, कौन सही, वाणी में कटुता, इसका ख्याल जरूर रखिएगा। तो अब इसके साथ ही मैं आपसे विदा लूंगा। आपने एंड तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। घंटी वाला जो बेल आइकॉन है उसको दबा सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके इस तरह के। अगर आपको ज्योतिष में रुचि है तो अगले वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। कुछ ना कुछ अच्छा बढ़िया देखते रहें, रोज सुनते रहें,
जो हम देखते हैं ना, जो हम सुनते हैं, वैसा ही हम करने लगते हैं, आज नहीं तो कल। इसलिए करते भी रहें, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। आपने एंड तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।